जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने उमर खालिद को लेकर ये पोस्ट किया है। उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, पीएचडी स्कॉलर है और किसी मापदंड में राजद्रोही नहीं है, उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं उमर खालिद को उन्होंने बेकसूर बताया है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो देश की राजधानी दिल्ली के दंगे आरोपी आपको बता दें उमर खालिद के समर्थन में कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उतर आए हैं। उन्होंने उमर खालिद को बेकसूर बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उमर खालिद जो है पीएचडी स्कॉलर है और किसी मापदंड में राजद्रोही नहीं है। उमर खालिद को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। आपको बताते चले उमर खालिद जो है की जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। सुनवाई होने से पहले दिग्विजय सिंह ने ये मांग रखी है। तो दिल्ली दंगे में साजिश रचने का उमर खालिद पर आरोप है और पिछले 5 साल से वो जेल में बंद है। उमर खालिद यूएपीए के तहत जेल में बंद है। खबर आपको बता दें कि आज सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में और उससे पहले दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हलचल मच गई है। दिल्ली दंगे में उमर खालिद का नाम शामिल है। तो आपको बता दें 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी छात्र नेता उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिजा फातिमा के साथ साथ अनेक कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई आज होने जा रही है। सभी आरोपी गैर कानूनी गतिविधि के तहत आपको बता दें जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में सुनवाई भी होनी है। अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो उमर खालिद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि प्रोसिक्यूशन लगातार चाल में देरी कर रहा है और अब इसका इल्जाम आरोपी पर डालने की कोशिश कर रहा है। सिब्बल ने यह भी कहा था कि वे कहते हैं कि मैं समय ले रहा हूं और केस में देरी कर रहा हूं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सिब्बल ने कहा था कि रंगों से जुड़ी 751 एफआईआर में से सिर्फ एक में खालिद का नाम था। जब दंगे हुए तब वह दिल्ली में नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि उसके पास से कोई भी गुनाह साबित करने वाला सामान बरामद नहीं हुआ। तो खबर आपको बता रहे हैं और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में भी हलचल है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बेकसूर उन्होंने उमर खालिद को बताया, कहा है कि स्कॉलर पीएचडी है और जो है अन्याय हो रहा है उमर खालिद के साथ। आपको ये भी बता दें दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई है। तो इसी बात पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से हमारे साथ अंकुश मौर्य जुड़ चुके हैं। अंकुश, बड़ा बयान यहाँ पर दिग्विजय सिंह का सामने आया, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया। जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस पूरे मामले में, उससे पहले दिग्विजय सिंह मांग कर रहे हैं कि रिहा कर दिया जाए, अन्याय हो रहा है उमर खालिद के साथ। किस तरीके से देखा जा रहा है इस बयान को? देखिए, दिग्विजय सिंह का बयान एक बार फिर सियासी उठापटक भूचाल ला सकता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक जो बड़ा तबका है, जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो इस गिरफ्तारी को सही बताते हैं, क्योंकि सरकार ने जब दिल्ली दंगों का मामला आया, उसका नाम सामने आया, उसके बाद से उमर खालिद गिरफ्तार करके जेल में ही है। और अब दिग्विजय सिंह ने जो फेसबुक पर सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उमर खालिद को तुरंत रिहा करना चाहिए। उनकी इस मांग पर सियासत भी तेज हो सकती है मध्य प्रदेश की। और 5 साल लगभग हो गए हैं दिग्विजय सिंह ने दया शंकर मिश्रा जो पत्रकार है उनका फेसबुक की पोस्ट को रिपोस्ट किया है और ये मांग उठाई है। जाहिर है कि दिग्विजय सिंह के बयान से जरूर सियासत तेज होगी मध्य प्रदेश की। तो बयान से सियासत तो तेज होनी ही वाली है और वाकई में बेहद बड़ा ये बयान है। और जिस तरीके से दिल्ली में आज सुनवाई भी होनी है, तो क्या कुछ लगता है मध्य प्रदेश में अन्य नेताओं की ओर से या पार्टी बीजेपी की ओर से कुछ रिएक्शन अभी तक इस पूरे बयान को लेकर सामने आया?
फिलहाल तो ये सामने नहीं आया, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी दिग्विजय सिंह की पोस्ट वायरल होना शुरू हुई है। उन्होंने करीब 1-2 घंटे पहले ही इसे पोस्ट किया था। उसके बाद अब देखना होगा कि बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है। बड़ी बात यह है कि मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो डिसीजन कोर्ट को लेना है। ऐसे में कोई मांग तो उठाई जा सकती है, हालांकि दिग्विजय सिंह ने जो मांग उठाई है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट में। और कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी उसके बाद कोर्ट को फैसला लेना है, क्या पक्ष रखा जाता है उमर खालिद की तरफ से, ये देखना होगा। क्योंकि बड़े वकील उसमें पैरवी कर रहे हैं। जाहिर है कि उमर खालिद को अब कुछ मिल पाता है, कोर्ट से राहत मिल पाती है कि नहीं, ये देखना होगा। अंकुश बने रहेगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरएनएस 24/7 में। राजपाल जी, बयान आपने देखा होगा जो आज सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया है। उमर खालिद को लेकर ये पोस्ट है, अन्याय उमर खालिद के साथ हो रहा है वो इस पोस्ट में कह रहे हैं, रिहा करने की मांग कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस पोस्ट को? दिग्विजय सिंह जी का ये चरित्र कोई आज पहली बार देश की जनता नहीं देख रही है। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत दिग्विजय सिंह जी के इस प्रकार के बयान हमेशा आते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी आतंकवादियों को सम्मान देते हैं, अलगाववादी उग्रवादियों को जी लगाकर संबोधन करते हैं, देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी जी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से दिग्विजय सिंह जी को तुष्टीकरण के तहत अपने वोट बैंक को साधने के इस काम पे लगा रखा है, जिस काम को वो समय समय तो करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐसा भगवा आतंकवाद इस प्रकार का शब्द लाकर भी पहले भी बहुसंख्यकों के मान को और उनके सम्मान को चोट पहुंचाने का काम कर चुके हैं। कई बार वह इस प्रकार के बयान देते हैं जिससे इस भारतवर्ष के बहुसंख्यकों वर्ग का मन जो है वो छलनी हो जाता है। वह भारतीय नागरिकों के कई बार मान सम्मान को चोट पहुंचा चुके हैं। उसी क्रम में आज दंगाइयों के साथ खड़े वो दिख रहे हैं और दंगाइयों में भी विशेष करके तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार की बातें करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं है, ये जो पोस्ट है ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी जी, उनके अनुसार पर डाली हुई पोस्ट है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है। कांग्रेस का पंजा, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये हम बात बोलते हैं, इसे तो बोलते नहीं है। इस प्रकार के दिग्विजय सिंह के बयान समय समय पर उन बातों को सत्यता और प्रमाणित करने का काम भी करती है। आज का ये बयान उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट पर है, ये निश्चित तौर पर अलगाववादी उग्रवादी आतंकवादियों के साथ कांग्रेस खड़ी है, इस बात का ठोस प्रमाण है। देश की जनता देख रही है, समय आने पर इसीलिए इनका हिसाब किताब भी कर देती है देश की जनता। और दिग्विजय सिंह का हिसाब तभी का थोड़े दिन पहले ही मध्य प्रदेश की जनता ने लोकसभा में संख्या शून्य कर दी इनकी। तो ये ऐसे बयान देते रहे, देश की जनता समझ रही है, देख रही है, जान रही है, इनका असली चरित्र का असली चेहरा उजागर हो रहा है। मैं समझता हूँ दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार के एक छुपे हुए एजेंडे पे काम कर रहे हैं और घोषित एजेंडा है उनका ये कांग्रेस का, जिसमें दिग्विजय सिंह जी समय समय पर काम करते हैं। ये दिग्विजय सिंह की सोशल पोस्ट नहीं है, कांग्रेस का असली चेहरा, असली चरित्र है, सामने आया है। तो कांग्रेस का असली चेहरा, असली चरित्र सामने आया आप कह रहे हैं। और हमारे साथ राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आरएनएस 24/7 में। आज सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है और ये पोस्ट आपने भी देखा होगा, जहां पर उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। फिर जब भारतीय जनता पार्टी कहती है आतंकवाद का समर्थन कांग्रेस करती है तो बौखला जाती है कांग्रेस। आप क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, निर्दोष का समर्थन करना आतंकवाद का समर्थन नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी निर्दोष लोगों को जेल में डाल रही है। उमर खालिद को नहीं, सोनम वांगचुक तो हिंदू है ना, तो उसको क्यों जेल में डाल रखा है देशद्रोह के मामले में?
वो तो देश का हीरो है जिसने शिक्षा के, पर्यावरण के हर क्षेत्र में काम किया। तो सोनम वांगचुक को क्यों अभी जेल में डाला था? हार्दिक पटेल तो हिंदू था ना, उस पर देशद्रोह का आरोप क्यों लगाया? उसको क्यों जेल भेजा? और हार्दिक पटेल बीजेपी में चला गया तो उसके सारे आरोप आपने बाहर कर लिए। हेमंत सोरेन तो हिंदू था ना, उसका मुख्यमंत्री पर आपने छीन लिया और फिर जनता ने उसको डबल बहुमत से जिताया हेमंत सोरेन को। तो बात यहाँ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। यदि जो भी निर्दोष है और उसके साथ खड़ा होना हमारी ड्यूटी बनती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। और अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, वहाँ तो सरेआम 50% से ज्यादा अपराधियों को टिकट दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ब्रजभूषण सिंह, इतने बड़े आरोप सुन रहे हैं, उनको क्यों नहीं जेल में डाला? साक्षी मलिक जिसने बलात्कार के आरोप लगाए, वो तो हिंदू थी ना। दिनेश फोगाट वो तो हिंदू थी ना जिसने आरोप लगाए। जो किसानों पर इन्होंने देशद्रोह के आरोप लगाए, वो तो हिंदू थे ना, वो तो सिख थे ना। तो ये वोट की खासियत किसी को नहीं छोड़ते हैं। इनको तो यदि मुस्लिम कोई संत भी मिल जाए ना, ये राष्ट्रपति अब्दुल कलाम पर भी आरोप लगाने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनको मुस्लिम पर आरोप लगाने में राम पांडे जब निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है और आपकी पार्टी कहीं ना कहीं पहले से ही निर्दोष साबित करते रही है, तो राष्ट्रवादी के साथ जुड़े, क्या कुछ कहेंगे? आपने राम पांडे जी को सुना? ये तो कोर्ट भी यही है, वकील भी यही है, दलील भी इनकी, आरोप भी इनके, वो बड़ी यही करते। कांग्रेस में क्या है कि इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है। मैंने बोला है कि कांग्रेस का हाथ सदस्य उग्रवादी, आतंकवादी और देशद्रोहियों के साथ रहा। अब इसमें मुसलमान हिंदू की क्या बात आ गई? हमने तो वो बात करी नहीं, इन्होंने कही। मैं ये कह रहा हूँ कि तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार से बयान देना, इस प्रकार से कोई मामला न्यायालय में चल रहा है उसको क्लीन चिट देना, क्या ये न्यायालय से बड़े हो गए कांग्रेस या कांग्रेस के नेता? बताइए, क्या ये संविधान से बड़े हो गए? क्या संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत अगर कोई प्रकरण बना है और कोई न्यायालय में विचाराधीन मामला है तो उस आरोपी को न्यायालय के पहले कांग्रेस क्लीन चिट दे दे? ये क्या कांग्रेस को अधिकार प्राप्त तो नहीं है, परंतु ये देंगे, ये वातावरण खराब करने का काम करें। आज देश का जो है, जो अल्पसंख्यक वर्ग का है, वो कांग्रेस का असली चेहरा चरित्र समझकर इनसे चिपट चुका है। वह तुष्टीकरण का राग उसे पसंद नहीं है। उसे पसंद है मोदी जी का संतुष्टिकरण का राग, कि समाज के सभी वर्ग जो पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित है, उनको मुफ्त सहारा देना ना, प्रधानमंत्री आवास देना, आयुष्मान कार्ड देना, नारी बहन देना, नारी लक्ष्मी देना। ये कोई जाति देख के, धर्म देख के, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक देख के नहीं किया जाता है। ये समाज के सभी वर्गों के लिए ये योजनाएं जो मोदी जी देते हैं, 25% प्रधानमंत्री आवास में जब सबको देते हैं, तो ये नीति जो है संतुष्टिकरण की नीति कहलाती है, कि समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर सबको संतुष्ट करना। तो तुष्टिकरण पे संतुष्टिकरण से भारी पड़ने लगा। रामपांडे जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी कि फैसला आने का इंतजार तक नहीं किया गया, उससे पहले दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट कर दिया। क्या लगता है दिग्विजय सिंह को कि उनके पोस्ट से कुछ असर देखने को मिलेगा? फैसला आने के पहले तो उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे निर्दोष है, उसके समर्थन में रैलियां निकली थी। फिर क्या हुआ? नाथूराम गोडसे को फांसी हुई ना। और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? फिर तो आप भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, सिसोदिया जी भी गलत है, सब गलत है। फिर कोर्ट पर ही छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11 साल में जो भी सरकार कर रही है, विपक्ष के लोगों पर केस कर रही है। राहुल गांधी जी पर 32 केस लगा दिए, जीतू पटवारी जी पर कई केस लगा दिए। कौन से विपक्ष के नेताओं को ये छोड़ रहे हैं? या जो भी सवाल पूछता है कि भाई क्यों आप कर्जा ले रहे हो, अब ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आप तो कहते हो मोदी जी चाय वाले हैं, बहुत गरीब है, तो उनके के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो जनता को बांट रहे हैं? तो पैसा तो ये जनता का ही है ना। आप कर्ज लेकर बांट रहे हो तो कर्ज तो कुल मिलाकर अब इंतजार करना होगा। सुनवाई आज होनी है, क्या कुछ फैसला आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां दिल्ली दंगे के मामले में आरोपी हैं उमर खालिद और उनकी रिहाई की मांग के लिए सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया। अंकुश लगातार हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं। अंकुश, अब आपने सुना है यहाँ पर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन सामने आया और बीजेपी साफ साफ यही कहती
कहती नजर आ रही है कि हमेशा कांग्रेस जो है वो आतंकवादियों का साथ देती है। तो क्या कुछ कहेंगे अब आप? रिएक्शन भी आ गया है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि बीजेपी तो इसके खिलाफ है, क्योंकि आप इस पूरे उमर खालिद के मामले को अगर देखते हैं तो सन 2020 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, चार्जशीट पेश करने में 3 साल निकल गए, फिर 2024 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई। मतलब जांच जो है वो बहुत धीमी गति से चली है। इसकी वजह से उमर खालिद अभी तक जेल में है, ये भी कहा जा सकता है, या फिर उन पर जो सुनवाई नहीं हुई है तो जेल में रहने की सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है। और वकील जो है उमर खालिद की तरफ से तर्क भी कोर्ट में यही रख रहे हैं कि 3-3 साल अगर जांच चलेगी तो उनका जो वो है फरियादी है वो तो जेल में है। तो इसी बात को लेकर अब बहस छिड़ी हुई है और दिग्विजय सिंह ने जो मांग कर दी है उस पर बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है कि कोर्ट में सुनवाई तो हो जाने देते, पहले क्लीन चिट देने की क्या जरूरत थी। तो दिग्विजय सिंह को बीजेपी अपने तरीके से घेरेगी, लेकिन ये मांग जरूर उठ रही है, ये तर्क जरूर किया जा रहा है कि आखिर किसी मामले में यूएपीए की धारा लगी है जिस पर, और उसको आप 3 साल उसकी चार्जशीट पेश करने में लगा देती है पुलिस। जांच की जो जांच एजेंसी है उस पर सवाल उठना जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे इस पर। तो सवाल तो अब उठेंगे, देखना होगा क्या कुछ आगे होता है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको ये भोपाल से बताई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है। आज सुनवाई होनी है, 2020 का ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आने में समय है।